everyone, this is Tanisha and you're watching Math Magic. So, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं विच इज चैप्टर 5 ऑफ क्लास 10th और हम एक्सरसाइज 5.3 पे पहुंच चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें ये कुछ टर्म्स गिवन है, ठीक है, और हमें इसका सम फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, हमें इस टर्म का सम फाइंड करना है, ठीक है। सोचो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू पता थी कि अप टू कौन सी वाली टर्म हमें सम फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है, लेकिन हमें पता है इसकी nth टर्म। तो अगर मुझे इसकी nth टर्म पता है तो मैं उससे, आपको पता है क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो करते हैं। सबसे पहले हम a की वैल्यू देख रहे हैं, हमें जो गिवन है वो पुट करते जाओ। a की वैल्यू पता है 7 है, d की वैल्यू क्या करेंगे, क्या करना है, ठीक है। इस टर्म से इस टर्म को माइनस करो, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना आता है ना, 10 to the 20 plus 1 21, so this is 21/2 minus 7, ठीक है, -7। तो करो इसे -21 minus 14/2 7/2। सो ये हमारा क्या है, डी की वैल्यू, ठीक है। अब हमें डी की वैल्यू पता है, और कुछ तो हम नहीं फाइंड कर सकते, राइट। इससे क्या हम और कुछ फाइंड कर सकते हैं, नहीं। अब हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सम ऑफ एन टर्म्स में हमें एन की वैल्यू तो चाहिए, राइट। कौन सी टर्म तक का सम निकालने तो पता होना चाहिए ना। तो क्या करूंगी मैं, मुझे ये nth टर्म पता है, ठीक है, मुझे पता है ये लास्ट टर्म है, और मुझे पता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है बताओ, क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे a पता है, ठीक है, मुझे d पता है, कॉमन डिफरेंस, और मुझे nth टर्म भी पता है, तो मैं n फाइंड कर लूँगी, राइट। तो अब मैं वही करूँगी, क्या करूँगी, nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो nth टर्म क्या है, 84 इक्वल्स टू a प्लस n मुझे नहीं पता, दिस आई हैव टू फाइंड, एंड आई नो d इज 7/2, ठीक है। सो नाउ सॉल्व इट। 84 minus 7 equals to n minus 1 into 7 by, ये आया, ठीक है। 84 में से 7 गए तो कितने बचे, 77, यस और नो, 77 बचे। एंड दिस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 से, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट, n माइनस 1, तो ये कैंसिल, 22 + 1 इक्वल्स टू n। सो n की वैल्यू क्या हो गई फाइनली, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, 23, ठीक है। n की वैल्यू आ गई, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ 23 टर्म्स निकालना है, तो 23/2, 2 टाइम्स a n माइनस 1 यानी 23 माइनस 1 इंटू डी की क्या वैल्यू है, 7/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 23/2, a की 2a, राइट, 7 2 ज़ा 40, so this is 22/2, 2 11 77, ठीक है। सो नाउ सॉल्व इट, दिस वुड बी, ये लिख देते हैं, दिस वुड बी 14 प्लस, इसको ऐड करेंगे 191 इंटू 23/2, ठीक है, 91 इंटू 23/2। अब इसे करना पड़ेगा हमें, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। बेसिकली क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, इसे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देंगे, ठीक है। 23 इंटू 91 करते हैं, 91 इंटू 23, राइट, 3 1 3, 9 27, 2 1 2, 9 2 18, so we got 3902। so 2093 को 2 से डिवाइड करो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 2093 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो 2 1 2, 0 0 0 9। देखो किसी को पता ही नहीं होता कि यहाँ पे 0 के बाद इसको ऐसा करना होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे 0 हमें लाना होता है, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 3
12, रिमाइंडर क्या आया 1, सो 1046, सो हमारा क्या आंसर आया 1046, 1/2 विल बी आर आंसर, ठीक है। सो ये आया हमारा सम इन टर्म्स का, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आपको प्रैक्टिस से आएगी, तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, तभी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी और आपकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी और आपकी स्पीड भी तेज़ होगी, क्योंकि बोर्ड में टाइम कम होता है, राइट। सो प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन है उसी से स्टार्ट करेंगे। तो हमें पता है ए की वैल्यू 34 है, ठीक है। ए की वैल्यू 34 है, डी की वैल्यू क्या है 32 माइनस 34 विच इज -2, राइट। एंड एन की वैल्यू हमें नहीं पता, राइट। तो एन की वैल्यू नहीं पता, तो अगेन हम nth वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें पता है ये होता है। तो a क्या है, यहाँ पे 34 n माइनस 1, डी क्या है, डी हमारा है -2, ठीक है। नाउ टेक 34 टू द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, एन की वैल्यू पुट नहीं करी, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू nth टर्म क्या होती है हमारी लास्ट टर्म, तो 10 इक्वल्स टू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू -2, ठीक है। 10 माइनस 34 करेंगे इक्वल्स टू n माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये -2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, तो यह क्या है -24 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, n माइनस 1, तो ये 2 12, सो n की बेसिकली वैल्यू क्या हो गई 13, 12 प्लस 1 इज 13, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13। अब सम निकालेंगे हम, ठीक है। अभी आपको याद होगा कि पिछली क्लास में मैंने आपको सम निकालने का एक और फॉर्मूला बताया था, वो ये वाला था a प्लस nth टर्म। जैसे कि इस क्वेश्चन में मुझे nth टर्म ऑलरेडी पता है, तो मैं चाहूँ तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की बजाय टू ये वाला, यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ओके यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है ये वाला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। बट इसकी जगह अगर मुझे nth टर्म पता होती है तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ, राइट। तो इससे थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, अप टू यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे a प्लस an भी लिख सकते हैं, तो इजी करने के लिए हमने लिख दिया है। n की वैल्यू 13 है, तो 13/2, फर्स्ट टर्म है 34, लास्ट टर्म है 10, ठीक है। सो अब इसे सॉल्व करो, 34 प्लस 10 इज 44, ठीक है। तो ये क्या हो गया 13/2 इंटू 44, सो दिस इज 22। 13 को मल्टीप्लाई करो 22 से, 26 टू कैरी 286, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 286। सो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो ये लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन का। तो इसमें क्या है, हमें कुछ टर्म्स गिवन है, राइट। तो इसमें जो टर्म्स है वो क्या है, सारी की सारी नेगेटिव है, ठीक है। और नेगेटिव टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है, ठीक है। अप टू -230, जहाँ पर इसका सम लाइक ये सम करना है हमें कहाँ तक -230 तक, ठीक है। सो जहाँ पर ये इसका कॉमन डिफरेंस ऐड करते करते ये जहाँ पर ये -230 तक पहुँच गई, वहाँ तक हमें सम फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, बिगिन करेंगे कैसे, पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे -5, जो मुझे पता है मैं डालती जा रही हूँ, ठीक है। d की क्या वैल्यू है फाइंड करो, -8 -5 -5। सी ये प्लस कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो हमें सम के लिए दिया हुआ है, टर्म तो हमारी ये है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ये हमें सम के लिए दिया है, टर्म हमारी ये है, ये सारी हमारी टर्म्स है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, -8 -5, तो माइनस माइनस प्लस, सो -8 + 5, ठीक है, -3, ठीक है। डी की वैल्यू क्या आई -3। अब क्या क्या मुझे n की वैल्यू पता है, नहीं, तो n की वैल्यू फाइंड करूंगी।
तो nth टर्म पता है मुझे, nth टर्म क्या है -230, और माइनस टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, -230। सो nth टर्म की जगह मैंने रख दिया है -230, क्योंकि वही हमें लास्ट टर्म पता है। a -5 n-1, d क्या है -3, तो d क्या है -3। नाउ सॉल्व इट, दिस इज -230 प्लस n-1 इंटू -3, ठीक है। सो दिस इज प्लस माइनस माइनस, सो -225 अपॉन -3 इक्वल्स टू n-1, ठीक है। ठीक है, इतना आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 8, 3 7 ज़ा 21, राइट, एंड 3 5 ज़ा 50। सो यह है -75, -75, सॉरी इट्स नॉट माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो दिस इज 75। सो 75 प्लस 1 इक्वल्स टू n। सो n की वैल्यू क्या आई, फाइनली n की वैल्यू आ गई 76, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ गई 76। अब हम सम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सम के लिए हमें, हमारे पास अब n है, a है, d है, तो हम इजीली सम फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो अब हम सम इसका फाइंड करेंगे। तो चलिए सम फाइंड करते हैं। तो सम कैसे फाइंड करेंगे, Sn का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 a प्लस nth टर्म, ये वाला हम पुट कर सकते हैं, राइट। nth टर्म पता है तो, नहीं तो हम ये वाला भी पुट सकते हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी भी पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये करते हैं। तो n की वैल्यू है 76, तो 76/2। सो फर्स्ट टर्म क्या है -5, लास्ट टर्म क्या है -230। सो दिस इज, इसको पहले डिवाइड कर लो, 2 3 ज़ा 6, 1 2 8 ज़ा 16, ठीक है। एंड माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सो -235। तो 38 को मल्टीप्लाई करना है 235 से, ठीक है, और साइन तो हमारा माइनस का आएगा, है ना। तो 38 को मल्टीप्लाई करो 235 से, 235 मल्टीप्लाई 38, ठीक है, करो। 8 5 ज़ा 40, 4 3 8 ज़ा 24 प्लस 4 28, 2 कैरी 18, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 10 0, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 and 1 7। तो 0 3 9, सो दिस इज 8। सो यहाँ पे आंसर क्या है 8930, 8930 हमारा आंसर है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, हमने सेकेंड पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मैथ्स में हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है। मैथ्स में कुछ नहीं करना, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। कॉन्सेप्ट तो आपको आ जाएगा, ठीक है, एक दो वीडियो को देख के आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नंबर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन करने हैं, ताकि हमें नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने आते रहें, है ना, और प्रैक्टिस करनी है, राइट। सो बाय बाय फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय।